अभिवादन के साथ स्वागत करते हैं आपका भारतीय राज व्यवस्था में। और राज व्यवस्था का सफ़र हालांकि हमारा बहुत पहले से शुरू हुआ था, लेकिन एक लंबा विराम रहा और फिर आपके बीच में हम आए हैं। और इस बार हम आपके बीच में आए हैं राज्य कार्यपालिका को लेकर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सत्ता को विकेंद्रीकृत किया गया है ताकि संविधान का जो लक्ष्य है वो आम से आम व्यक्ति तक पहुँच सके। और इसी को ध्यान में रखकर राज्य को अलग शक्ति दी गई है, विशेष शक्तियाँ दी गई है। हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान ने देश में 3 प्रकार के मशीनरी को निर्मित किया है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधियों का निर्माण विधायिका के द्वारा होता है, लेकिन निर्मित विधियों का सही ढंग से संचालन हो सके, वो काम कैसे करे, इसके लिए कार्यपालिका गठित की गई है। कार्यपालिका उसके लिए उत्तरदायी है। हम चर्चा करेंगे राज्य कार्यपालिका की। भारत के राज्य में राज्य की जो कार्यपालिका है उसके कितने अंग हैं। तो पहले तो हम समझ गए कि कार्यपालिका विधि द्वारा, संविधान द्वारा दिए कानून, विधि द्वारा स्थापित कानून के तहत काम करती है। वो काम कराने वाली इकाई है, काम कराने वाली मशीनरी कह सकते हैं उसको कार्यपालिका को। कार्यपालिका राज्य की बात हम करें तो राज्य कार्यपालिका के पार्ट्स होते हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता। तो इनमें से हम बारी बारी से चलते हैं और सबसे पहले आज चर्चा हम राज्यपाल का करते हैं। तो जैसे हम राष्ट्रपति को कहते हैं कि राष्ट्रपति भारत का, देश का प्रथम व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से किसी राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 153 ही कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यानी एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, वह राज्य का प्रथम नागरिक होगा। और हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वह राष्ट्रपति का राज्य में प्रतिनिधि होगा, अपने तमाम राज्य के क्रियाकलापों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। तो राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में, ये पद हमारे राज्य में, हमारे संविधान में आया है अगर, तो ये लिया गया, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यही था संविधान, जो मूल संविधान था उसमें। लेकिन कालांतर में संविधान में संशोधन हुए और संशोधन के बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 ईस्वी में। और उसके बाद उसमें एक नया प्रावधान किया है, वो 153 में ही किया गया था, और यानी 153 आर्टिकल में किया गया। और उसमें जो प्रावधान किया गया उसमें ये था कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। अब वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हमें सुनने को मिलता है कि अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल को दिया गया है, तो एक से अधिक राज्य के राज्यपाल होने की बात की गई। मूल संविधान में ऐसा नहीं था। हमने कहा कि वो राज्य कार्यपालिका के हेड होते हैं, राज्य कार्यपालिका के हेड हैं, सारे काम इन्हीं के इशारों पर होता है या इन्हीं के नाम से होता है। परंतु ये केवल कहा जाए तो औपचारिक हेड है। व्यवहारिक रूप से अगर बात की जाए तो किसी राज्य की राज्य कार्यपालिका का व्यवहारिक हेड, एक्सपेरिमेंटल हेड की बात करें हम, तो राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। मुख्यमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री होता है। तो हमारे औपचारिक प्रधान है, यह राज्य के प्रथम नागरिक हैं। संविधान के भाग 153 में इनके पद की व्यवस्था की गई है, प्रत्येक राज्य के लिए होंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कहा गया कि इनको एक से अधिक राज्य का भी प्रभार दिया जा सकता है। अब उसके बाद उनके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बारी बारी से चर्चा होगी। तो लेकिन हमने कहा कि व्यवहारिक रूप से ये प्रधान नहीं होते हैं। अभी राज्यपाल के लिए पद तो दे दिया गया। इस पद की जो वर्तमान दशा है या पद के संदर्भ में महान विद्वानों के क्या विचार है, इसको थोड़ा सा हम अब शुरू करते हैं और वहीं से सफर की शुरुआत करते हैं। ध्यान में रखना हमको, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कैसे इनकी व्यवस्था राज्य में किस प्रकार का इनका
महत्व है और राज्य में किस तरीके से ये काम करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे आगे। भारत जैसे देश में राज्यपाल की जो वर्तमान स्थिति है और जो जिन सोच के साथ शुरुआत हुई, तो शुरुआत से लेकर अब तक राज्यपाल का जो स्वरूप सामने आया है, इस पर कई विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय रखी। उनके व्यवहारिक कार्य को देखकर और संविधान ने उनको जो कार्य दिया है, जो संविधान में स्थिति है, इसको देखकर विद्वानों की भिन्न भिन्न राय रही है। इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है, चुनिंदे हैं, इसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरोजिनी नायडू का विचार। सरोजिनी नायडू का विचार था, उनका कहना था, राज्यपाल का पद सोना का पिंजरा है जिसमें कैद व्यक्ति है। राज्यपाल को तमाम सुविधा दी गई है, लेकिन जैसे मानव की जकड़ दिया गया। सुविधाएं हैं, शक्ति है, सामर्थ्य है, सारा कहने के लिए है, लेकिन जकड़ में है। सरोजिनी नायडू कहती हैं कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समान है। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा और जान लें। भारत की प्रसिद्ध नेत्री रही, साहित्यकार रही है और इनकी साहित्य साधना के कारण साहित्य में इनके जो स्वर मजबूत हुए, इस कारण से बचपन से ही कविता लिखने लगी थी और इस कारण से इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अब हम अन्य के विचार को देखते हैं। तो अन्य प्रमुख विचार में है विजया लक्ष्मी पंडित का विचार। विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अध्यक्षता करने का सौभाग्य पाई थी और यह भारत की ही बात नहीं की जाए, संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला महासभा की अध्यक्षता करने का सम्मान पाती है और यह हम सबों के लिए गर्व का विषय है। इस प्रकार से हम ध्यान में रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्षा रही है विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित के विचार हैं कि राज्यपाल केवल वेतन का आकर्षण है और कुछ विशेष नहीं, लेकिन बहन से कुछ इतर ख्याल रखते हैं। भाई साहब, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मानती थी कि राज्यपाल लोकतंत्र की जो विशालकारी है, उसका शासन चलाने का जिन चक्कों पे चलता है ना, तो समर्थन देने का पांचवा पहिया है, शासन का पांचवा पहिया। बहुत बार पूछता है राज्यपाल को शासन का पांचवा पहिया किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पट्टाभी सीताराम रमैया के विचार कुछ भिन्न थे। वो कहते हैं कुछ नहीं है, सुविधाएं प्रदान की गई है, चाय नाश्ता भोजन के लिए बस। पट्टाभी सीतारमैया काफी चर्चित नाम, गांधी जी के काफी करीबी थे और सब ज्यादा चर्चा में आए थे जब गांधी जी के समर्थित कांग्रेस कैंडिडेट बने और इनको पराजित करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उस समय काफी चर्चा में भी आए थे। लेकिन खैर ये चर्चा तो हमने सीताराम रमैया के संदर्भ में ऐसी की, लेकिन ये बातें राज्यपाल के संदर्भ में जो उनके विचार थे, ये था चाय नाश्ता और भोजन के का पद है, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, भोजन कीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं राज्यपाल की योग्यता, यानी राज्यपाल होने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो संविधान का अनुच्छेद 157 आर्टिकल 157 योग्यता के बारे में बताता है। यह ज्यादा वर्णित नहीं करता, बस 2 बार करता है। भारत का नागरिक हो, उम्र 35 वर्ष से अधिक हो चुका, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका। बाकी जो है जब देखा गया, आगे हुआ तो विचार किया गया कि किसी राज्य के व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, उतना बेहतर नहीं होगा। इसलिए यह केवल एक परंपरा बनाई गई, संवैधानिक व्यवस्था हम इसे नहीं कहेंगे, यह केवल परंपरा है कि राज्य यानी राज्यपाल जिस राज्य का व्यक्ति होता है, उस राज्य के रूप में, उस राज्य के राज्यपाल के रूप में उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। ये लेकिन परंपरा है, संविधान ऐसी कोई व्यवस्था
नहीं देता है। संविधान की इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति उस राज्य का नहीं हो। ये लेकिन परंपरा चलते आ रही है और अब तो ऐसे समझ बैठते हैं, कई बार हम परंपरा को नियम का दर्जा दे देते हैं, मान बैठते हैं कि मानो कि ये नियम ही है। लेकिन हमें ध्यान में रखना है, अगर पूछा जाए कि क्या एक व्यक्ति राज्य का राज्यपाल जिस राज्य का है उसी राज्य का राज्यपाल हो सकता है, हमारा उत्तर होगा हाँ। क्योंकि संविधान में अब तक, फिर अगर संशोधन करके लाए जाए तो अलग बात है, लेकिन अब तक संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं हो सकता। परंतु परंपरा रह हो गई है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति की परंपरा थी कि एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं होंगे, ये परंपरा थी। अब ऐसा क्यों था, तो स्टार्टिंग में जो राष्ट्रपति सब हुए, बड़े राष्ट्रपति सब थे, पहले ही राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनके टर्म 2 बार के थे। तो लोगों ने ये सोचा बाद में कि भाई चलो हम उनके सम्मान में 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं होंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का बहाना बनाकर या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जब रूजवेल्ट ने इस नियम को यानी इस परंपरा को ठेसित किया, यानी जब वो तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, तब बाद में चलकर अमेरिका में ये कानून बना दिए गए हैं कि अब अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 टर्म से अधिक टर्म के लिए राष्ट्रपति नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल अभी हमारे राज्य में, देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता। ऐसा संविधान बाध्य नहीं, संविधान ऐसा कुछ भी इशारा नहीं करता, प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन परंपरा है। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, आर्टिकल 155 इसके लिए विशेष रूप से प्रावधान देता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो एक साधारण सी बात है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो उत्तर हमारा हो जाता है राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि राष्ट्रपति स्वविवेक से करते हैं, हाँ ये मुझे देखना होगा। यानी राष्ट्रपति को स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वविवेक से नहीं कर पाएंगे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति को सामान्यतः करते हैं। इसको लेकर, इस नियुक्ति को लेकर राज्य और केंद्र के बीच में जो सरकार भिन्न भिन्न पार्टी की होती है, तो इस पर कई बार प्रश्न खड़े होते रहे हैं। संघर्ष कई बार देखने को मिला है। मुख्यमंत्री जो उनके सहयोग के लिए आते हैं और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विचारों के बीच में टकराहट होती रहती है। इसको देखकर भारत में शुरू से ही कोशिश की गई कि कैसे इसमें थोड़ा पारदर्शिता हो, कैसे इस संघर्ष को थोड़ा कम किया जाए। इसके लिए समय समय पर सुझाव दिए गए, सलाह दिए गए और प्रयास किए गए। इन्हीं प्रयासों में सबसे पहले केंद्र और राज्य के संबंध को मधुर बनाने के लिए, केंद्र और राज्य के बीच में रिश्ता बेहतर हो, समन्वय ठीक ठाक रहे, इसके लिए 1983 ईस्वी में और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एक आयोग गठित की। और आयोग जो उन्होंने इस समय गठित की 1983 ईस्वी में, उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त जज रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में की, इसलिए हम उसे सरकारिया आयोग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? 1983 ईस्वी में। संबंध क्या था? केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा हेतु, केंद्र राज्य के बीच में कैसे और मजबूत संबंध हो, इसके लिए उन्होंने बहुत अध्ययन किया, विचार किया और 4 वर्षों की माथापच्ची करने के बाद 1987 ईस्वी में रिपोर्ट पारित किया। रिपोर्ट दिया उन्होंने और सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए और इसकी यह संवैधानिक व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। हमें बहुत ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने मांग की थी संवैधानिक व्यवस्था की जाए, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संवैधानिक व्यवस्था को नहीं स्वीकारा। लेकिन एक बात कही गई कि ये चीजें हुई और वो हुआ क्या कि मुख्यमंत्री की परामर्श लिया जाएगा, परंतु यह भी ध्यान में रखना यह संवैधानिक नहीं है, इसलिए अनिवार्य भी नहीं है और राष्ट्रपति बाध्य भी नहीं है कि मुख्यमंत्री जो परामर्श दे उसे स्वीकारा भी जाए।
तो बस बात तो वही रह गई, सरकारी आयोग की सिफारिश को कहा जा सकता है नकारा भी गया और स्वीकारा भी गया। तो स्वीकारा गया इस तरीके से कि नकार दिया गया। तो ये बड़ी राजनीतिक दांवपेच है, स्वीकारते हैं लोग नकारने के अंदाज में और नकार देते हैं स्वीकारने के तरीके अंदाज से। फिर बाद में आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते ये मामला एक बार फिर से सामने आया 2005 में। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। मोइली कर्नाटका के सीएम भी रह चुके हैं और उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इन्होंने भी विचार विमर्श करके एक विशेष रूप से जो बात सोचा, तो उसमें इन्होंने ये कहा कि एक वर्ग, एक विशेष कह सकते हैं कॉलेजियम, अर्थात कि एक ऐसी संस्था गठित हो जो विचार करे कि किसे राष्ट्रपति राज्यपाल राज्य का बनाए, यानी एक विशेष संस्था। इसके लिए इस नाम हुआ कि कॉलेजियम। इस कॉलेजियम में सिफारिश ध्यान में रखना है, पहली बार राज्यपाल के नियुक्ति हेतु एक कॉलेजियम की गठित करने की सिफारिश 2005 ईस्वी में वीरप्पा मोइली समिति के द्वारा की गई थी। जब मदन मोहन कुंची जो सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, हम ध्यान में रखें रणजीत सिंह सरकारिया के संबंध में कहा कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे और ये उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में जब गठित की गई तो इन्होंने इसी को, जिसकी सिफारिश उस समय की गई थी, इन्होंने भी सिफारिश की और बताया कि एक कॉलेजियम हो जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता करे प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो हो और उसके बाद जो हमारे देश के जो महाअधिवक्ता होते हैं वो हो, और इस तरीके से एक 4 सदस्यीय कमेटी हो, कॉलेजियम हो, जो जिनकी सिफारिश पर, जिनकी जो परामर्श दे, जो सुझाव दे, जिस नाम को उसको राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करे राष्ट्रपति की। आर्टिकल 155 के तहत ही नियुक्ति के लिए सारे सुझाव दिए गए थे, परंतु जो वर्तमान स्थिति है वो बस अभी भी इसी तरीके की है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की परामर्श पर 155 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं, विशेष रूप से कहीं की सूचना जारी करते हैं और ये सूचना राज्य सचिव को प्राप्त होता है और राज्य सचिव जिसको सूचना प्राप्त होता है, राज्य सचिव राज्यपाल के रूप में घोषणा कर देते हैं कि फलाने को की नियुक्ति की गई है। ये था हमारा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रमुख बिंदु। हमें बहुत बहुत ध्यान में रखना है अनुच्छेद 155, 1983, 1987, मोइली समिति, रणजीत सिंह सरकारिया समिति। और अब हम देखते हैं कि राज्यपाल शपथ ग्रहण कैसे करते हैं, शपथ किस ग्रहण इनको कराता कौन है। तो ध्यान में रखें, जिस राज्य से हैं इस राज्य के राज्यपाल हो रहे हैं, वह राज्य जिस हाई कोर्ट के अधीन होता है उसके चीफ जस्टिस या कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं और यह संविधान की रक्षा और जन कल्याण के नाम पर शपथ लेते हैं। शपथ के संदर्भ में थोड़ा सा हम स्पष्ट करते चले। राज्यपाल सपोज कीजिए एक राज्य का शपथ ले लेते हैं और उनको अतिरिक्त प्रभार किसी दूसरे राज्य का दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो दूसरी बार शपथ नहीं लेंगे। एक बार राज्यपाल का शपथ अगर सपोज कीजिए कि बिहार के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार असम का मिल रहा हो, तो असम का अतिरिक्त प्रभार जब उनको दिया जाता है तो फिर दोबारा उनको शपथ लेना पड़ेगा। और अब असम राज्य जिस हाई कोर्ट के अधीन में है वहाँ के चीफ जस्टिस या वहाँ के कोई वरिष्ठतम जस्टिस फिर से इनको शपथ पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो दो बात हमें इसमें ध्यान में रखना है, शपथ दिलाता कौन है और इनका शपथ इंगित किस ओर होता है। यह शपथ का ध्येय क्या होता है, तो ध्येय होता है संविधान की रक्षा और जन कल्याण। इसको ध्यान में रखकर ये शपथ लेते हैं। अब राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें, किन शर्तों पर कोई व्यक्ति राज्यपाल होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है हमको कि राज्यपाल का पद का शर्त की व्यवस्था क्या शर्तें हैं, इसका उल्लेख आर्टिकल 158 में किया गया है। आर्टिकल 158 के तहत जो शर्तें दी गई है उसमें से पहला है
राज्यपाल को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप हैं तो पहले लाभ का पद छोड़ दें। और तब एक सवाल उठता है, ज्यादातर जो हम व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे उसमें देखते होंगे कि किसी विधायक को मुख्यमंत्री था, वहां से उसको हटा दिया गया और दूसरे राज्य का बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। उस समय क्या होता था? मुख्यमंत्री बनने के लिए तो उनकी शर्त है, मुख्यमंत्री बनने की शर्त है कि अगर वो राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्य होना पड़ता है। थोड़ा अब ऐसे व्यक्ति को जब राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तब क्या होगा? तो राज्यपाल बनने के साथ ही यदि वो सांसद सदस्य हैं, विधानमंडल अर्थात विधानसभा विधान परिषद में से किसी के सदस्य हैं, तो उनका यह पद रिक्त समझा जाता है। अर्थात राज्यपाल होने के साथ विधानमंडल के दोनों सदन या लोकसभा के दोनों सदन, विधान मतलब जो हमारा संसद है इसके दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा में से किसी के भी सदस्य हैं तो हमारी सदस्यता समाप्त हो जाती है। बहुत ध्यान में रखना है, मुख्यमंत्री बनने के लिए अगर आप नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर लेना है और राज्यपाल बनने के साथ ही ये आपका खत्म हो जाता है। लाभ के पद पर आपको नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 158 कहता है। एक चीज जो हमने जिक्र किया था पीछे कि यदि एक व्यक्ति को तो एक राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार किसी राज्य के दूसरे राज्य के राज्यपाल का दे दिया जाए, तब इस अतिरिक्त प्रभार के लिए उनको मिलेगा क्या? तो उनका जो वेतन है इस संदर्भ में राष्ट्रपति अनुच्छेद 158 के तहत ही उनके वेतन का आनुपातिक वितरण करते हैं। यानी वो विचार किया जाएगा कि उनको किस तरीके से उनके वेतन को बढ़ाया जाए, कितना मिले। ऐसा नहीं सोचना है कि उनको दो राज्य के राज्यपाल का कंप्लीट वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है। तीसरी जो शर्तें हैं, राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है तो राज्यपाल की नियुक्ति के बाद उनको मिलने वाला वेतन भत्ता सुविधा, जो सुविधा मिलती है, वेतन मिलते हैं, भत्ता मिलते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी, ऋणात्मक, कम करने वाला कोई काम नहीं किया जा सकता है बीच में। यानी बीच में उनके वेतन को, भत्ता को, सुविधाओं को कम नहीं किया जा सकता है। ये उनकी विशेष मतलब शर्तें हैं इनकी, तो हमको मिल रूप से ध्यान में रखना है। लाभ के पद पर न हो, विधानमंडल विधान या संसद के सदन के सदस्य अगर होते हैं, राज्यपाल बनते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। अगर वो 2 या उससे यानी 1 से अधिक राज्यों के का प्रभार जब उन्हें दिया जाता है तो राष्ट्रपति उनको इसके लिए अलग से कोई मतलब कहने का आनुपातिक रूप से इनकी सुविधाओं को वितरित करते हैं। और जब ये नियुक्त होते हैं तो इनकी नियुक्ति के बाद यानी नियुक्ति के पश्चात इनमें कोई सुविधा, पद या वेतन, भत्ता, इसमें किसी तरीके की कटौती नहीं होती है। एक सवाल अब इसके बाद उठता है, राज्यपाल साहब का कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के कार्यकाल को हम ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, चलिए ये व्यवहारिक रूप से यह समझ लीजिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल जब चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति जी को कहे कि फलाने राज्य के राज्यपाल को बदलकर दूसरे राज्य में भेज दे और वहां से दूसरे व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दे और तुरंत वो सूचना जारी कर दी जाएगी कि फलाने राज्य के राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया जाता है और उस राज्य के जो राज्यपाल थे उनको तमिलनाडु भेज दिया गया, या इस तरीके के परिवर्तन होते रहते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये संवैधानिक है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यद्यपि संविधान में इनके कार्यकाल को 5 वर्ष रखा गया है। 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन यहां में ध्यान में रखना है विकल्प यदि दोनों है, अगर विकल्प नहीं है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत और क्वेश्चन पूछा गया हो कि राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है और ऑप्शन में नहीं है अगर राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, तो ही हम 5 वर्ष टिक मारेंगे। यदि ऑप्शन में है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत तो फिर 5 साल होने के बाद भी टिक हमको मारना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं, वह 5 वर्ष के लिए नहीं होते।
बहुत बड़ी बात है। इस पे सुझाव भी हुए थे। मदन मोहन पुंछी साहब की जो आयोग थी उसमें एक उन्होंने सुझाव दिया कि आप जब मन करते हो किसी राज्य के राज्यपाल को हटा देते हो, ऐसा उचित नहीं है। इस यहाँ भी हटाने के लिए उनके ऊपर महाभियोग का व्यवस्था किया जाए और महाभियोग यदि पारित हो जाए तो उन्हें हटाया जाए, अन्यथा वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब सवाल बड़ा उठता है कि महाभियोग कहाँ लाया जाएगा, तो महाभियोग संबंधित राज्य के विधानमंडल में लाया जाना चाहिए। ये सुझाव दिया गया था, सलाह दिया गया था, यानी एक सिफारिश की गई थी, इसे स्वीकारा नहीं गया है। और अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि राज्यपाल प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से उनको नियुक्ति की बात की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति मिलेगा और फिर से एक बार शपथ ग्रहण उनका होगा। अब हम संविधान के आर्टिकल 361 में जो व्यवस्था की गई है इसकी चर्चा हम करते हैं। आर्टिकल 361 में व्यवस्था है, यह विशेष व्यवस्था, इस आर्टिकल का यहाँ पर जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि वहाँ उस व्यवस्था में जो सुविधा दी गई है वो राज्यपाल के लिए है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य के प्रमुख को जब वो पद पर बने हों तो उन्हें किसी भी न्यायालय में उनके ऊपर किसी भी प्रकार के मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते हैं। उन्हें किसी तरीके का उनको मुकदमे की कार्यवाही में बुलाया नहीं जा सकता है, चाहे वो मामला फौजदारी हो, दीवानी हो, ऐसा किसी भी प्रकार का मामला उनके ऊपर दर्ज नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 361 कहता है। इसके तहत राज्यपाल के ऊपर भी हम किसी तरीके के फौजदारी या दीवानी मुकदमा नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि दीवानी मामलों में कई बार ऐसा होता है कि राज्यपाल से पूछताछ, कार्यवाही नहीं, उनके ऊपर किसी तरह की कार्यवाही नहीं होगी, उनसे पूछताछ किया जा सकता है 2 महीना के, और उसके लिए भी जरूर है कि इसके लिए पूर्व सूचना 2 महीने पूर्व उनको सूचना देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आर्टिकल 361 ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल और राज्य के प्रमुख को ऐसा अधिकार मिला है कि जब वो पद पर बने हैं तो उनके ऊपर किसी भी न्यायालय में उनके मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते हैं, चाहे वो मुकदमा दीवानी मामले से हो या फौजदारी मामले से हो। दीवानी मामलों में उन्हें 2 महीने की पूर्व सूचना के आधार पर न्यायालय में स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन कार्यवाही उन पर नहीं होगी। एक बात हम जो ध्यान दिलाना चाहते हैं, शपथ की बात थी, तो ये तो हम जानते हैं कि राज्यपाल का शपथ हाई कोर्ट के, संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या वरिष्ठतम जस्टिस करते हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था आर्टिकल 159 में की गई है। यानी आर्टिकल, संविधान का अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश करेंगे, और राज्यपाल संविधान की रक्षा और जन कल्याण का उद्देश्य रखकर शपथ ग्रहण करेंगे। इनका पद बहुत व्यापक है, और कहा जाए अगर कार्य और शक्ति की बात की जाए तो अगर उनके लिए बड़ा चीज है लेकिन एक पंक्ति में हम इतना समझ सकते हैं कि किसी भी राज्य के कार्यपालिका के तमाम कार्य राज्यपाल के ही नाम से होते, राज्यपाल के द्वारा ही होते हैं, उन्हीं के अनुसार होते हैं। ये औपचारिक बातें हैं, व्यवहारिक बातें तो कुछ और है। फिर भी हम राज्यपाल साहब के अधिकार और कार्य के साथ उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।